बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस सवान। लोग पूछते रह जाते हैं कि डीएच मुल्तान में 5 मरला की कीमतें क्या चल रही हैं, या 5 मरला की हिस्ट्री क्या है। 5 मरला डीएच मुल्तान में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे पहुंचा, कहाँ तक इसकी पीक थी और अब ये कहाँ पे ट्रेड हो रहा है मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से। तो थोड़ा सा आज 5 मरला पे स्पेशली ये एक व्लॉग बनाने लगा हूँ। साथ में एक 8 मरला का सेक्टर है, थोड़ा सा उस पर भी मैं जायज़ा लूँगा। तो सबसे पहले एक दफ़ा फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डीएचओ मुल्तान के पास 3 सेक्टर्स पहले मौजूद थे। सेक्टर पी, सेक्टर टी, सेक्टर वी। ये 3 सेक्टर्स थे 5 मरला के। अभी थर्ड बैलेट के अंदर डीएचओ मुल्तान ने अनाउंस किया है चौथा सेक्टर 5 मरले का सेक्टर ई के साथ। सेक्टर ई फॉर एलिफेंट पहले 1 कनाल का था, इसको रीडिज़ाइन किया गया है, इसकी प्लानिंग दोबारा से की गई है और उसमें 5 मरला के प्लॉट्स भी ऐड कर दिए गए हैं, साथ में 10 मरला के भी ऐड कर दिए गए। यहीं पे मैं साथ ये बताना चाहूँगा 10 मरला के हमारे पास पहले 2 सेक्टर थे, सेक्टर B1 और सेक्टर यू। इस वक्त ये दोनों सेक्टर्स पोजेशन सेक्टर हैं। सबसे पहले सेक्टर यू को पोजेशन दी गई थी, दूसरे नंबर पे सेक्टर B1 को, और अब साथ में थर्ड बैलेट के अंदर सेक्टर ई में 10 मरला इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो हम 5 मरला का जायज़ा लेने लगे हैं। 5 मरला जब स्टार्ट हुआ था डीएचओ मुल्तान में तो ये 20 लाख से नीचे की फाइल थी। अब मुख्तलिफ ज़ाहिर सी बात है वो अदवार आते गए, टाइम गुजरता गया। कोरोना के टाइम पे जो पीक पकड़ी थी रियल स्टेट ने, उसमें 5 मरला का जो मिनिमम प्लॉट था, अगर वो आप बिल्कुल बाउंड्री पे या आप ये समझें कि सेक्टर वी में जो पुलिस लाइन वाला एरिया है वहाँ पे आपको 35-36 लाख का मिनिमम प्लॉट मिलता था। मिनिमम 35, 36, 37 या 38 लाख तक की ब्रैकेट है, यहाँ पे आपको मिलता था। अब उन दिनों कुछ लोगों ने जाहिर सी बात है वो पेमेंट अपनी ऐसे स्टक कर ली कि रेट तो डे बाय डे ऊपर जा रहा था। उन दिनों डीएचओ मुल्तान ने एक्सपो का इनिशिएटिव लिया था। अब एक्सपो में लोगों ने अप्लाई किया 5 मरला पे, कुछ वो चार्जेस थे 5 या 10 हज़ार थे। इसी तरीके से 8 मरला पे भी था, 10 मरला, 1 कनाल और कुछ कमर्शियल्स भी थे। तो ये छोटी सी वो अमाउंट रखी गई थी कि आप ये पे कीजिए और आपको एक एप्लीकेशन नंबर डीएचओ मुल्तान देगा। आपका अगर उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट डीएचओ मुल्तान में एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो आप अपनी डाउन पेमेंट पे करेंगे और आप 2 या 3 साल का जो प्लान होगा उसके मुताबिक आप अपनी पेमेंट देंगे। तो जाहिर सी बात है, अब एक तरफ आपको मिनिमम प्लॉट मिल रहा था 38 लाख का, आप समझ लें, तो दूसरी साइड वो कैश पे था, दूसरी तरफ आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ मिल रही थी। तो उन दिनों कराची एक्सपो हुआ, तो कराची एक्सपो के अंदर जो 5 मरला का ओन चला था उसमें अगर हम देखें तो मिनिमम उस टाइम 8 से 10 लाख ओन था। डाउन पेमेंट जो एक्चुअल उसकी जो भी एक वैल्यू थी, उसके अलावा सिर्फ जो एक सक्सेसफुल एप्लीकेंट था उसको आपने 8 से 10 लाख ओन ऑफर करना था और उनसे आपने ऑनरशिप लेनी थी, डाउन पेमेंट वगैरह आपने खुद पे करनी थी। तो लोगों ने उस वक्त किया, क्योंकि एक साइड पे कैश पे उनको 40 लाख प्लस जो डेवलपमेंट चार्जेस थे 2 या 2.5 लाख उस टाइम गए हुए थे, कुछ के 3 लाख तक गए हुए थे, और साथ में आपका 1.25 लाख तकरीबन ट्रांसफ़र चार्जेस थे। मतलब आपने एक ही टाइम पे 45 लाख रुपए दे के प्लॉट लेना था। और दूसरी साइड पे आपने इंस्टॉलमेंट पे अगर आपका प्लॉट निकला है या आपने ख़रीदा है, आपने यही प्लान किया कि ये 3 साल का ड्यूरेशन है, ये अभी से 40 लाख पे पहुंच चुका है, तो आने वाले 2-3 साल में जाहिर सी बात है आपके जहन में ये था, उस वक़्त आपके क्या हम सब के जहन में ये चीज़ें थी कि जी ये तो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 60-65 पे पहुंच जाएगा। लेकिन किसने वो फ्यूचर देखा है, वो हालात ऐसे डिस्टर्ब हुए, ओवरऑल इकॉनमी पाकिस्तान की डिस्टर्ब हुई। ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट देखें तो वो भी आपके सामने ही रही है, जैसे रही है, या अब भी जो सूरत हाल है, डॉलर कहाँ चला गया, जो भी सूरत हाल हुई, कीमतें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई। तो एक वक्त था जब लोगों को ओन ऑफर किया जा रहा था, वो लोग कह रहे थे नहीं जी हम डाउन पेमेंट पे करके अपना इस प्लॉट को कंटिन्यू करेंगे, हम इसको बाद में सेल आउट कर लेंगे, तो अभी हम इसको सेल नहीं करते। फिर अब जाहिर सी बात है वही लोग अब कॉस्ट ऑफ लैंड पे करने से भी गुरेज कर रहे हैं।
क्योंकि एक वीडियो पे कमेंट भी आया हुआ था कि ये कॉस्ट ऑफ लैंड किस बला का नाम है। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लैंड उन इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स के हवाले से था कि जो आपको एक्सपो के अंदर दिए गए थे, किसी भी बैलेट के अंदर जो डीएचओ मुल्तान ने इंस्टॉलमेंट प्लान पे दिए थे प्लॉट्स, वो इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे थे एक्चुअली वो कॉस्ट ऑफ लैंड की इंस्टॉलमेंट थी, तो वो वाली इंस्टॉलमेंट। खैर, अब वो कीमत पहुंच गई थी। अब इस वक्त जो कीमत चल रही है 5 मरला की वो आपके सामने है। आपको 20 लाख से नीचे अगर हम देखें तो वही जो आपको मैंने एक पहले अमाउंट बताई थी कि एक वैल्यू उस वक्त थी और आज से 2, 2.5, 3 साल बाद अगर हम देखें जहां से वो वैल्यू परवान चढ़ी थी, कीमतें ऊपर को उठी थी, आज कीमतें तकरीबन 5 मरला की फिर से वहीं पे आके रुकी हुई हैं। रुकी तो नहीं, लेकिन ये है कि मतलब वहीं पे दोबारा से वो उसी चीज़ पे पहुंच आई हैं, उसी बॉटम पे आ गई हैं कि आपको 20 लाख से नीचे कॉस्ट ऑफ लैंड पे प्लॉट मिल रहा है। साथ में डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी सिर्फ आपको अब करनी होगी इजाफी, बाकी तकरीबन वही 2, 2.5 साल 3 साल पहले वाली जो कीमतें हैं वही चल रही हैं। सेक्टर वी के अंदर अगर मैं कहूं तो आपको 20 लाख से नीचे प्लॉट मिल जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप लोग मेरी वीडियो से भी शायद वो चीज़ें सही से परसीव ना करते हूँ, मे बी आपको मैं क्लियर ना कर पाता हूँ, या शायद आपको जो मैं कम कीमत बता रहा होता हूँ साथ में ये भी कह रहा होता हूँ कि ये आपको उस सेक्टर के अंदर बिल्कुल बाउंड्री पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग प्लॉट खरीदना पसंद नहीं करते, मिनिमम कीमत उस जगह की मैं आपको बता रहा होता हूँ। फिर कंपैरेटिवली जब आप लोकेशन अपनी बेहतर करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कीमतें फ्लैक्चुएट कर जाती हैं और फिर बाद में आप कहते हैं कि जी आपने वहाँ वीडियो में जो कीमतें बताई थी वो और थी, लेकिन जब हम आपसे प्लॉट खरीदने के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो आप कीमतें और बता रहे हैं। तो पुलिस लाइन का जो एरिया है, या जैसे ही आप गेट से दाखिल होते हैं 8 मरला के बिल्कुल नीचे बैक साइड जो मतीथल गेट वाला एरिया है, बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ वहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग आबादी है, तो ये बाउंड्री वाला एरिया या पुलिस लाइन वाला एरिया, यहाँ पे आपको ये वाली कीमत मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप 8 मरला के करीब आ जाते हैं, क्योंकि 8 मरला और 5 मरला के दरमियान 80 फीट का रोड है, जैसे ही आप उस रोड के करीब करीब आ जाते हैं या सेक्टर वी के आप मिड वाला जो एरिया है वहां पे आ जाते हैं, तो वहां पे कीमत आपको 20 लाख से ऊपर मिलती है। लेकिन एक मिनिमम जो कीमत है उस सेक्टर की मैंने आपको वो बता दी है। इसी तरीके से आप अगर सेक्टर टी में जाते हैं तो सेक्टर टी में आपको बिलो 80 फीट, साथ में सब सेक्टर्स बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, ताकि आप मैप पे भी देखें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि T1 और T4 जो ये वाले सब सेक्टर्स हैं, यहाँ पे आपको 23 लाख की ब्रैकेट में 23, 24, इवन के 22 में भी कोई ना कोई प्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। लेकिन जैसे ही आप वो 80 फीट से ऊपर वाला पोर्शन T2 या T3 वाले एरिया में जाते हैं तो वहां पे आपको 23 लाख से नीचे भी प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको 20 से लेकर 23 लाख की ब्रैकेट में यहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं। फिर इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो T1 और T4 के नीचे वाला जो 150 फीट का रोड है जिसको हम रिंग रोड भी कहते हैं, उसके करीब आपका प्लॉट होगा तो कीमत ज्यादा यूं समझिए कि बेहतर होगी। लेकिन जब आप T2, T3 की ऊपर वाली साइड का जो 150 फीट का रोड है वहां पे कीमतें उस साइड पे आस्ते आस्ते ऊपर की तरफ जाते हुए कीमतें कम हो जाती हैं, बाउंड्री कंसीडर होती है। इसी तरीके से आप अगर सेक्टर पी की बात करते हैं तो सेक्टर पी के अंदर जो P1 और P4 का एरिया है, P4 के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहां पे पुलिस लाइन है, सॉरी पुलिस स्टेशन है, और T1 के अंदर भी अगर आप देखें तो वहां पे आपको एक वहां पे बिजली घर बना हुआ दिखेगा, ग्रिड स्टेशन बना हुआ दिखेगा। तो इस एरिया के करीब करीब, क्योंकि ये जरा यहाँ पे लोग जो एंड यूजर है वो घर बनाने के हिसाब से यहाँ पे चीजें लेना पसंद नहीं करता, तो वो और ना ही इन्वेस्टर वो यही समझता है कि किसी ऐसी जगह पे खरीदा जाए, कल को अगर मैं बेचना भी चाहूँ तो अच्छी कीमत पे और सही तरीके से आसानी से मेरा प्लॉट बिक जाए। तो यहाँ इसके करीब करीब का जो एरिया यहाँ पे थोड़ा कीमत कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो कीमत है तकरीबन वो सेम है। लेकिन अगर आप इसमें P1, P4 और T1 इन तीनों की अगर मैं कहूं तो कीमत तकरीबन मिलती जुलती है, इसमें हल्का फुल्का ही फर्क हो सकता है। लेकिन जो T4 का एरिया पाकिस्तान स्क्वायर की वजह से उसको थोड़ा सा 50,000 या लाख तक का अगर हम कहें वहां पे, या 1.5 लाख तक की कीमत आपको ज्यादा अदा करनी पड़ती है। ये मैं आपको नॉर्मल प्लॉट्स की कीमतें बता रहा हूं। लेकिन अगर आप यहीं पे कॉर्नर का लेंगे या आप पार्क वाला प्लॉट लेंगे, किसी बड़े रोड पे लेंगे, जाहिर सी बात है फिर वहां पे कीमत फ्लैक्चुएट कर जाती है, क्योंकि जो कैटेगरी की ऑप्शन है हमेशा
वो कोई ना कोई चुन के ले रहा होता है, तो फिर उसमें बाज़ औक़ात कीमत आपको ज़्यादा भी देना पड़ जाती है। वो इसलिए कि वो पसंद की चीज़ होती है, उस पर कीमत का मतलब कोई तयन नहीं है पसंद की चीज़ का। इसी तरीके से अब जो चौथा सेक्टर आया है थर्ड बैलेट के अंदर, जिसको हम सेक्टर ई के नाम से जानते हैं, सेक्टर E2 का एरिया है। ई सिंपल आपके प्लॉट के साथ लिखा होगा तो 1 कनाल होगा, E1 10 मरला है, और E2 वाला जो एरिया है उसको आप 5 मरला के तौर पे जानते हैं। तो सेक्टर E2 में आपको 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। वहाँ पे जो कीमत चल रही है वो 24 से 25 की ब्रैकेट में चल रही है। जैसे ही बैलेट हुआ था थोड़ा सा वो कहते हैं कि लोगों ने कीमतें ऊपर की मांगी, ट्रेड भी हुए कुछ प्लॉट्स, लेकिन अभी जो ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं वो 24 से 25 की ब्रैकेट में ही ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने 3-1 साल वेट करना है तो सेक्टर ई आपके लिए कम बजट के अंदर एक अच्छा सेक्टर बन जाता है। अच्छा सेक्टर मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास टोटल 26-27 लाख या 28 लाख है तो उसमें मैं प्लॉट लेना चाह रहा हूं, तो उसमें या तो आपको सेक्टर ई में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस ट्रांसफर चार्जेस अदा करने होंगे। अगर आप सेक्टर वी में जाते हैं वहां पे आपको अगर 18 से 19 लाख में मिनिमम वो बाउंड्री का जो प्लॉट है वो मिलता है, साथ में आपको 9 लाख ट्रांसफर डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी को भी यकीनी बनाना होगा और ट्रांसफर चार्जेस भी उसके उतने ही होंगे, तो वहां पे थोड़ा सा बजट आपका बढ़ सकता है। लेकिन पी और टी के अंदर आपको अच्छी लोकेशन पे इस कीमत के अंदर प्लॉट नहीं मिलेगा। कीमत से मुराद यह है कि इस बजट के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है टी वी इन दो सेक्टर्स के अंदर आप 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस पूरे अदा करने हैं, खा आप किसी सर्विस बेनिफिट का प्लॉट ले रहे हैं, खा अगर आप में से कोई सेलर है। तो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा वो क्लियर कर दूं कि कल को अगर आप अपना प्लॉट बेचते हैं तो पहले आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस को क्लियर करेंगे, देन आपको एनडीसी क्लियर मिलेगी। जब एनडीसी क्लियर होगी जाहिर सी बात है फिर उसके बाद आप अपना प्लॉट सेल कर पाएंगे। तो ये 5 मरला किस वक्त कीमतें चल रही हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा वो बताया है। अब थोड़ा सा 8 मरले का भी जायजा ले लेते हैं कि 8 मरला कहाँ पे था। 8 मरला 30 लाख पे था जब ये स्टार्ट हुआ था। अब 30 लाख से इसको मैं कहूँ तो ये पीक पे जो मिनिमम आपको प्लॉट मिलता था उस टाइम आपको ये प्लॉट मिल रहा होता था तकरीबन 56 से 58 लाख में जो मिनिमम आपको प्लॉट मिलता था। लेकिन दूसरी तरफ जब वो साथ में बैलेट हुआ आपका एक्सपो हुआ तो वहां पे भी फिर ये 15 से 18 लाख ऑन पे लोगों ने 8 मरला के प्लॉट भी खरीदे थे। जो लास्ट कराची एक्सपो की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेटा में कुछ कम रेट था, लेकिन मैं कराची की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो पीक के दिनों में तब था, तो वहां पे लोगों ने ऑन प्रॉफिट करके ऑन ऑफर करके लोगों से प्लॉट खरीदे थे। तो मतलब लोगों का उस वक्त भी काफ़ी सारा पैसा अगर मैं देखूं तो वो सोचता हूं, जब वो उन लोगों को ज़हन में रखता हूं तो लोगों ने जब बाइंग की थी तब तो उस टाइम वो सबके लिए अच्छा था। जब चीज़ें चल रही होती हैं, मार्केट चल रही होती है, उस वक्त फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन अब अगर हम उस चीज़ को बैठ के देखते हैं या मैं देखता हूँ, आप भी यकीनन सोचते होंगे कि उस टाइम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे और हो क्या गई हैं। तकरीबन 30 लाख से स्टार्ट हुआ था 8 मरला, 58 लाख पे गया, और अब इस वक्त अगर मैं आपको कहूं कि आपको फिर से 32 लाख 31 लाख इवन के 30 पे भी कुछ कोई ना कोई ऑप्शन बाउंड्री पे पुलिस लाइन के एरिया में या आपको कहीं ना कहीं 30 से 32 लाख की ब्रैकेट में 8 मरले का प्लॉट मिल रहा होगा। साथ में आपको डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन जो 8 मरला के हैं 11 लाख वो आपने अदा करने होंगे, क्योंकि पोजेशन सेक्टर है। हमेशा आप अब से ऑनवर्ड जो आप पोजेशन सेक्टर के अंदर लेन देन करेंगे या जो नियर टू पोजेशन होगा, डीएचओ मुल्तान ने वो पॉलिसी अपनी वाज़ेह कर रखी है कि डेवलपमेंट चार्जेस अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप एज पर स्केजुअल जो आपकी रूटीन बनी हुई है, जो आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का एक वो प्लान दिया गया है, या अगर हम सर्विस बेनिफिट वाले प्लॉट की बात करें तो एनुअली वो 2 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। सिविल पर्सन जो है एनुअली वो पहले 4 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा था। तो अब आप जब बेच रहे होंगे तो आपने वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस जो 11 लाख हैं वो पूरी अदायगी करवाने के बाद आपकी एनडीसी सबमिट होगी। अदरवाइज आपका प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आप उस चीज़ को आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो ये कीमतें इस वक्त वही हैं जो एक दफ़ा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एक दफ़ा पहले थी, जहाँ से स्टार्ट हुई थी कीमतें तकरीबन अब दोबारा वहाँ पे आ गई हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है कुछ लोगों के लिए बड़ा वो नुकसान भी हुआ है लोगों का, लोग परेशान भी हैं।
सिर्फ आप नहीं, हम नहीं, कई लोग हैं कि जो इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं, जिनका पैसा स्टक हुआ पड़ा है। लेकिन वो बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि एक किसी के लिए अगर एक साइड पे कुछ लोगों के लिए वो परेशानी बन रही होती है, तो वहीं पे कुछ लोगों के लिए आसानी भी पैदा हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए ये कहूँगा कि एक मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि जब चीज़ें ऊपर इतनी वो अचानक से चली गई, रेट ऊपर चले गए, तब लोगों ने बाइंग नहीं की, तो वो ना कर पाए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब दोबारा से कीमतें वही स्टार्टिंग प्राइस पे आ चुकी हैं ऑलमोस्ट। और अब कुछ लोग क्या, काफ़ी लोग, जिन लोगों ने घर बनाना है, अब उनको डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है, पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। आज से 3 साल 4 साल पहले तो कीमतें भी ज़्यादा हो चुकी थी जब वो पीक आई थी आपके सामने, और उस वक्त इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी जितनी डेवलपमेंट आ जाए। तो उन लोगों के लिए डिसीजन लेना भी एक आसान है कि आप जाएं, पहले DHA मुल्तान को विज़िट करें। आपने घर बनाना है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। फ़िलहाल मैं अभी ये घर बनाने वालों के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जो एंड क्लाइंट है, जिसने रहना है फ्यूचर में, यहाँ घर बनाना है, तो उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले आप जाएं, DHA मुल्तान विज़िट करें। पूरा DHA मुल्तान आपको विज़िट करना चाहिए। अगर आप 5 मरला में जाना चाह रहे हैं तो 5 मरला के जिन सेक्टर्स को आप विज़िट कर सकते हैं, आप लाजमी विज़िट करें। 8 मरला का एक ही सेक्टर है, 10 मरला के 2 सेक्टर्स हैं, उनको विज़िट करें। कनाल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जाना है, पूरे मैप को आप समझें। जिस भी एडवाइज़र के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछें, उनसे बैठ के मैप डिस्कस करें कि फ्यूचर में जो DHA मुल्तान ने एक प्लानिंग दी हुई है, उसके मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं। वो कुछ हद तक जो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं उनको हम वो आपको बताएंगे। आप उनसे पूछें ताकि आप देखें कि आपको फ्यूचर में किस तरह की चीज़ें चाहिए, आप कहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग पिछले दिनों जिनको मैंने प्लॉट दिए हैं 10 मरला में, वो सेक्टर यू के अंदर गए क्योंकि उनका माइंड ये था, ये 8 मरला में जिन्होंने लिया है, कि ये फ्यूचर में हम जो ये एजुकेशन सिटी बनने जा रहा है मतीतल गेट के साथ राइट साइड पे, जहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी फास्ट और ये सारी आ रही हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एजुकेशन हब होगा, मेडिकल कम्प्लेक्स होगा। तो वो उस चीज़ को जहन में रखते हुए, फ्यूचर को जहन में रखते हुए, फ्यूचर नो डाउट किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो प्लानिंग तो इंसान करता है, वो उस चीज़ को जहन में रखे हुए हैं कि जी हम उसके करीब करीब कहीं पे लें ताकि कल को हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ रहें। तो इस तरीके से आप चीज़ें प्लान कीजिए। ये राइट टाइम है बाइंग का। मैं इस टाइम को बल्कि पिछले काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ कि ये सेलिंग का टाइम नहीं है। अगर आप बेचेंगे पैनिक होकर तो लॉस करेंगे। नो डाउट इस वक्त पेशेंस जाहिर सी बात है वो सब लोगों की तकरीबन वो जवाब दे चुकी है, लेकिन यह है कि आप अपनी पेशेंस को बनाए रखें, वेट कीजिए, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें फ्यूचर में और भी डिस्कस करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।